हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सभी लोग बने रहिए। हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीज़न कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास है, चाहे मॉडल पेपर के रूप में हो या प्रीवियस ईयर के या प्रैक्टिस सेट के रूप में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा साल भी इसको रिवीज़न कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको कितना है ना कमांड होता है। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के कवि लेखक, है ना। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको मिल चुका है और किस विषय पर, किस टॉपिक पे मिला है, उसी से संबंधित ये पॉइंट है। पहला 1968 ईस्वी का चिदम्बरा कीर्ति हेतु सुमित्रा नंदन पंत को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर 1972 ईस्वी का उर्वशी कीर्ति हेतु रामधारी सिंह दिनकर को। 1978 ईस्वी का कितनी नाव में कितनी बार कीर्ति हेतु अज्ञे को। 1982 ईस्वी का यामा कीर्ति हेतु महादेवी वर्मा को। 1992 ईस्वी का नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य योगदान है। 1999 ईस्वी का निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य योगदान है। 2005 ईस्वी का कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य योगदान है। 2009 ईस्वी का अमरकांत तथा शिवलाल शुक्र को संपूर्ण साहित्य योगदान है। 2013 ईस्वी का केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य योगदान है। 2017 ईस्वी का कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य योगदान हेतु दिया गया। सब ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया है। कुछ और पॉइंट कह रहे हैं। सुदामा पांडे धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1979 ईस्वी का कल सुनना मुझे काव्य संग्रह है। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह है। फिर कह रहे हैं उत्तर कबीर कीर्ति पर व्यास सम्मान दिया गया केदारनाथ सिंह को। वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया लीलाधर जगूड़ी को। जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह, जितने लोग उतने प्रेम। 1998 ईस्वी का भारत भारती सम्मान मिला था जगदीश गुप्ता को। महादेवी वर्मा को नीरजा काव्य संग्रह हेतु पुरस्कार मिला। शेक्सपियर पुरस्कार, शेक्सपियर है ना। फिर कह रहे हैं वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा है। बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, सब महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं, है ना। और जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट, तब आपको आइडिया होगा। अगला टॉपिक है हिंदी साहित्य विविध, उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य विविध, है ना। कह रहे हैं रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। कौन? मोहन अवस्थी। सबसे प्राचीन गद्य नमूना मिलता है गोरखसार में। गोरखनाथ के भाषा के जादूगर कहलाते हैं शिवपूजन सहाय। हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं किशोरीदास वाजपेयी। कौन? हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं किशोरीदास वाजपेयी। पाणिनि कौन है? इनकी कोई रचना है, देखिए, है ना। महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु स्त्री विमर्श। क्या है? स्त्री विमर्श। फिर कह रहे हैं मैथिली शरणगुप्त की अनूदित रचना है मेघनाथ वध। मैथिली शरणगुप्त की अनूदित रचना है मेघनाथ वध। कुछ और पॉइंट उसको देखते हैं। कह रहे हैं पंत जी और पल्लव शीर्षक से समीक्षा लिखी है निराला ने। पंत जी और पल्लव शीर्षक से समीक्षा लिखी है निराला ने। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक मानी जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना। कह रहे नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा। कौन? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। राम कथा पर आधारित नागार्जुन की काव्य कीर्ति भूमिजा।
कवि और नाटककार दोनों रूपों में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र तथा राम कुमार वर्मा, ये लोग कवि और नाटककार दोनों के रूप में हैं। अब भारत दुर्दशा देखिए किसका है ना, ध्रुव स्वामिनी और शायद स्कंद गुप्त, देखिए सब नाटक हैं क्या की कहानी। कवि वचन सुधा देखिए क्या है। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज केंद्रित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज केंद्रित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। हमने जो है महावीर साहित्य कह दिया था, इसके लिए निराला की साहित्य साधना कीर्ति के भाग हैं 3, डॉक्टर रविराम विलास शर्मा द्वारा रचित। ऑन द सबलाइम रचना है लोजाइनस की। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे है। परीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह, परीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है ये क्या, परीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह। पत्र साहित्य बच्चन, पत्रों में फाइल और प्रोफाइल, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। कह रहे हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध प्रसाद तथा प्रेमचंद्र में सबसे कम जीवन काल रहा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सबसे कम जीवन काल भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। कह रहे हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी, कलकत्ता अब कोलकाता में। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, आगरा में, है ना। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक मोहनलाल बाबुलकर। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं मोहनलाल बाबुलकर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर, भारत में, है ना। आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त साहित्य शब्द का अपने ग्रंथ नाम में प्रयोग किया रूपयक ने साहित्य मीमांसा ग्रंथ। आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिप्राय को लिया है यजुर्वेद से। आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिप्राय को लिया है यजुर्वेद से। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ के लेखक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ के लेखक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। वह ग्रंथ जिसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत के साथ नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है कुवलय माला कथा में। नेक्स्ट कह रहे महाकाव्य में होते हैं सभी नाट्य संधियाँ सर्गों में विभक्त। आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश। अगला पॉइंट करें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः अध्यात्म परक। सुरति से आशय है ध्यान, सुरति ध्यान। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन से। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन से। ईसूरी कवि हैं बुंदेली बोली के। समालोचना के प्रकार हैं सैद्धांतिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना आदि। समालोचना के प्रकार हैं सैद्धांतिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना आदि। ये सब देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ना। बार बार पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे या है ना मॉडल पेपर, उसमें फिर आपको ये सब मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सब देखिए, है ना। कुछ और पॉइंट उसको देखते हैं। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान का लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किया बुद्ध चरित शीर्षक से। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट ऑफ एशिया, है ना। ये रिपीटेड जूनियर में इससे संबंधित पूछा गया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए,
आपको आइडिया हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन देंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किया है कल्पना का आनंद शीर्षक से। कल्पना का आनंद शीर्षक से। प्रेमचंद्र की मृत्यु हुई 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद्र की मृत्यु हुई 1936 में। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से शोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दयानारायण निगम। मुंशी दयानारायण निगम। ये जो है धनपत राय यूपीपीएससी प्री में पूछ लिया गया था। 4 ऑप्शन थे उसमें मैचिंग के लिए, फिर है ना फिराक गोरखपुरी किसका नाम है ना मलिहाबाद जोशी, इस तरह से करके जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। प्रेमचंद अपनी उर्दू रचनाएं लिखते थे नवाब राय के नाम से। नवाब पूछा जा सकता है नवाब राय के नाम से कौन। जमाना पत्रिका आवलिक पत्र के संपादक थे मुंशी दयानारायण निगम। कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। उत्तराखंड से संबंधित रचनाकार शेखर जोशी, शैलेश मठियानी, हिमांशु जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, तारा पांडे, गौरा पंत शिवानी, लीलाधर जबूड़ी, मंगलेश डबराल, मनोहर श्याम जोशी। समालोचक की आवश्यक गुण हैं आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, औचित्य, धैर्य, प्रभावोत्पादक अभिव्यक्त, बहुज्ञता आदि। वीथी है रूपक का एक प्रकार। वीथी क्या है? रूपक का एक प्रकार। पूछा गया प्रश्न, वीथी क्या, रूपक का एक प्रकार। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को रखा जाता है गर्म समाचार वर्ग में। भारत की सर्वप्रमुख संवाद समिति है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वह कवि जिनकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज गजानन माधव मुक्तिबोध। वह कवि जिनकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चंदन चंद छंद वर्णन पुस्तक की भाषा है खड़ी बोली। चंद छंद वर्णन पुस्तक की भाषा है खड़ी बोली। चंद छंद वर्णन पुस्तक की भाषा है खड़ी बोली। साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है भट्टनायक ने। साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है भट्टनायक ने। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया भट्टनायक ने। साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वान हैं अभिनव गुप्त, केशव प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी। सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, देख लीजिए प्रीवियस वाला जो पॉइंट हो सकता है अगर ना दिखा हो तो देख लीजिए सब, है ना। लाइट की हो सकता कमी की वजह से ना दिखा हो तो देख लीजिए सरसरी नज़र से, है ना। करे कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता। यह कथन संबंधित धर्म से। यह कथन धर्म से संबंधित। राम और युधिष्ठिर नायक की दृष्टि से हैं धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक देखिए यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है कि युधिष्ठिर बहुत है ना, वर्तनी संबंधी में युधिष्ठिर बहुत पूछा गया। आप देखिए अब देखिए कैसे लिखा गया युधिष्ठिर। दुष्यंत नायक की दृष्टि से हैं धीर ललित नायक। धीर ललित नायक। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण है दक्षिण नायक। श्रृंगार बहुत पूछा गया है ना वर्तनी संबंधी में। एक बार यूपी टेट जूनियर में पूछ लिया गया था श्रृंगार, तो श्रृंगार पे यहाँ बिंदी देखिए साफ पे रहा है लेकिन वो गा पे दे दिया था। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा, प्रश्न गलत हो गया था, है ना। जल्दी जल्दी में देखिए एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर भी रहता है, टाइम का भी मैनेजमेंट, इसलिए केयरफुली देखिए पॉइंट, है ना। बिंदी कहाँ रखा हो, चाँद बिंदी है ना, या बिंदी है ना, कहाँ पर रखा है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। विरेचन सिद्धांत है अरस्तु का। विरेचन सिद्धांत अरस्तु का। संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स का। कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित
चिकित्सा शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी तथा गोपाल स्वामी आयंगर, है ना, गोपाल स्वामी आयंगर। कह रहे हैं मधुमय वसंत जीवन वन के, इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है यौवन का। कह रहे हैं मधुमय वसंत जीवन वन के, इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है यौवन का। अब देखिए, है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तत्सम पूछ लेगा यौवन क्या है ना, तत्सम है कि तद्भव। रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ है रस्सी, रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ है रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ है रस्सी, रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ है रस्सी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट आता है कि बुक का नाम, तो बुक, है ना, देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, ये बुक है, ठीक है, बुक ये है, आप लोग केयरफुली देख लीजिए, ठीक, ये बुक है ना। बहुत कमेंट आता है कि बुक का देख लीजिए, है ना, ठीक, यही बुक है जिससे मैं, ठीक है।